अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब पुलिस के अंदर कांस्टेबल की सीट्स को। आज जैसे आप जानते हैं 2025 का आगाज हो चुका है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्द इन वैकेंसीज को अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आज की मेरी इस वीडियो में फोकस होगा मेरा कि मैं आपको समझाऊं कि बेसिकली इन सीट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर सीट्स। इन सीट्स के पीछे बहुत सारे कैंडिडेट्स compete करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना टेस्ट देते हैं। तो आपके लिए रहनुमाई के तौर पर हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आपके लिए एक पाथ तैयार हो जाए कि आपके अप्लाई से लेकर आपके एप्लीकेशन से लेकर आपकी वेटिंग लिस्ट मेरिट तक का पूरा सफर कितना होगा। इसी के साथ वीडियो के आगाज में मैं आपको चंद बातें बताता चलूं। आपकी तालीम की रिक्वायरमेंट सिर्फ मैट्रिक होती है कांस्टेबल रैंक पर, यानी कि मैट्रिक जो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स इन आवर कंट्री वो सारे मैट्रिक पास होते हैं। तो मैट्रिक इज योर बेसिक यहाँ पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद फिर आपके पास रिक्वायरमेंट होती है आपकी एज की। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई। फीमेल्स अप्लाई करती हैं लेडी कांस्टेबल के लिए, मेल अप्लाई करते हैं कांस्टेबल की जनरल सीट के लिए। जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल के दरमियान होता है। तो मैंने आपको ये दो क्राइटेरियाज बता दिए। दीज आर द मोस्ट अट्रैक्टिव क्राइटेरियाज ऑफ दिस वैकेंसी। इस वैकेंसी के सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले ये वाले वो हैं पॉइंट्स हैं जो कैंडिडेट्स को मजबूर करते हैं कि वो इन सीट्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि हाउ सॉट आफ्टर दीज सीट्स आर। इसी के साथ आइए वीडियो का आगाज करते हैं। आगाज में मैं आपके साथ एप्लीकेशन के प्रोसेस को डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ फिजिकल मेजरमेंट्स के प्रोसेस को डिस्कस करूंगा। वी आर गोइंग टू मूव फ्रेम बाय फ्रेम। सो हम लोग सबसे पहले फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल मेजरमेंट्स को, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल रनिंग के टेस्ट को, उसके बाद आखिर में हम डिस्कस करेंगे आपके रिटन टेस्ट को। वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है। इस वीडियो के अंदर आपकी मुकम्मल रहनुमाई। अगर आपको महसूस हो रहा है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी है तो यहां पर आप क्लिक कर सेटिंग में जाकर आप 1.5x पर भी वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ आइए वीडियो का आगाज करते हैं। आगाज में आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस बताता चलूं कि आपने सबसे पहले ऐड का इंतजार करना है। ऐड आपके पास शाया हो जाएगी। ऐड के शाया होने के बाद पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे। वहां पर रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाने के बाद आपने फॉर्म को वहां पे पढ़ लेना है। सबसे पहले ऐड को भी आपने ध्यान से पढ़ना है। आपने देखना है कि आपके जिले के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका, पहले तो ये भी चेक करें आपका डोमिसाइल बना नहीं बना। अगर बना हुआ है तो डोमिसाइल के डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आपकी ये वैकेंसी को अनाउंस किया गया है। क्या इस वैकेंसी के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास आपका ताल्लुक लाहौर से है तो क्या लाहौर के अंदर इन वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है। तो आपने उन चीज़ों को बाकायदगी से पढ़ लेना है, ध्यान रखना है आपने इन चीज़ों का। रिक्रूटमेंट का बेसिकली यहाँ पर आपने सेक्शन में जाना है, वहां से आपने फॉर्म को डाउनलोड करना है। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद फॉर्म के ऊपर दी गई रहनुमाई को मुकम्मल तौर पर आपने फॉलो करना है। जो आपने कहाँ पर जाना है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, सबमिट कैसे करना है, कहीं पर आपने कितने कैपिटल लेटर्स के अंदर अपना नाम लिखना है, क्या लिखना है नहीं लिखना, आपने सारी डिटेल्स को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको महसूस होता है, अगर आपको फिर भी आपसे गलती हो सकती है, आपने यूट्यूब पर आना है, बुखारी स्पीक्स, आपने सर्च करना है हाउ टू फिल कांस्टेबल फॉर्म, आपको वीडियो आ जाएगी। आपने उस वीडियो को जरूर देख लेना है। इसके साथ अगले प्रोसेस पे चलते हैं। योर नेक्स्ट प्रोसेस इज योर फिजिकल मेजरमेंट का प्रोसेस। फिजिकल मेजरमेंट का प्रोसेस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ये आपका सबसे पहला प्रोसेस होगा। आपकी डेट जब आएगी, आपके रोल नंबर स्लिप शाया होगी, तो आपने उस तारीख पर जाकर सबसे पहले आपने अपना देना होता है एक फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट पहले मैं मेल्स का डिस्कस करूंगा, फिर मैं फीमेल्स का डिस्कस करूंगा। मेल्स का इज एज फॉलोइंग: 5 फीट 7 इंच लड़कों की हाइट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी जो छाती है, जो चेस्ट है, वो 33 इंच फैलाव के बिना, यानी कि आपकी छाती से हवा बाहर निकालकर, और 34.5 यानी कि 1.5 इंच के फैलाव के बाद आपकी बेसिकली एक्सपेंशन के साथ आपकी जो है छाती होनी चाहिए, यानी कि 34.5 और 33 इंच आपकी फैलाव के बिना। मैंने आपके साथ आगाज में डिस्कस कर लिया था मैट्रिक इसका बेसिकली एजुकेशन क्राइटेरिया है। उसके बाद एज के क्राइटेरिया को भी मैंने डिस्कस कर लिया था। बेसिकली आपके पास ये मुकम्मल तौर पे फिजिकल मेजरमेंट्स आपकी आ जाती हैं। उसके बाद फीमेल्स की मेजरमेंट के अंदर सिर्फ हाइट को चेक किया जाता है। हाइट आपकी सिर्फ 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए हाइट का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ 5 फीट 2 इंच का। आपने इस चीज का खूब ख्याल रखना है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट प्रोसेस। नाउ आप इस फेज से नेक्स्ट फेज में जाएंगे। अगला फेज आपका होगा रनिंग का टेस्ट। आपका एक रनिंग का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आपको उसी दिन डेट बता दी जाएगी। आपको कहा जाएगा कि आपको डेट आगे आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जैसे भी इस प्रोसेस को आपके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, फिर आप उस डेट पर जाएंगे जिस डेजिग्नेटेड एरिया को अलॉट किया गया होगा। उस एरिया में जाने के बाद आपने 1.6 किलोमीटर, जो 1 माइल होता है, 1.6 किलोमीटर का रन करना है। आपने लड़कियों ने 10 मिनट में करना है, लड़कों ने 7 मिनट में करना है। नाउ कीप दैट इन योर माइंड के इस रनिंग के अंदर आपने स्टार्ट से लेकर आखिर तक अपनी पेस को एक ही बनाकर रखना है। अपनी पेस को नहीं बदलना, और बिल्कुल एंड पर जाकर जब आपका 100-200 मीटर रह जाता है तब आपने भागना है। बेसिकली वंस दिस योर इंड्योरेंस टेस्ट इसको कहा जाता है। इंड्योरेंस टेस्ट आपका मुकम्मल हो गया। आपने 1.6 किलोमीटर का रन कर लिया 7 मिनट में लड़कों ने, 10 मिनट में लड़कियों ने। जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा आपके लिए, उतने जल्दी आप फारग हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर आपका होगा रिटन का टेस्ट। अब रिटन के टेस्ट को इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। रिटन का टेस्ट क्या होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंटायर वैकेंसी। इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रिटन टेस्ट।
वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। रिटन टेस्ट के अंदर बेसिकली आपका मेजॉरिटी ऑफ योर आपका मेरिट यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो आपको मैं साथ में डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर बेसिकली आपके साथ सेक्शंस है जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। वीडियो के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके मेरे से मुकम्मल कांस्टेबल के नोट्स ले सकते हैं। इसी के साथ आइए आगाज करते हैं। कांस्टेबल टेस्ट का सिलेबस आपके लिए कुछ यूं होगा। इंग्लिश सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन मैट्रिक लेवल का आपका होगा। जितने भी सेक्शन है आपके इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, दीज आर ऑल गोइंग टू बी इन अ मैट्रिक लेवल। मैट्रिक लेवल के ये होंगे, मैट्रिक लेवल की आपने तैयारी करनी है। बट देन अगेन फॉर एग्जाम्पल इस्लामियत जैसे टॉपिक है, इस्लामियत जैसे टॉपिक के ऊपर मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स की ग्रिप अच्छी है। तो अगर आप सिर्फ इस्लामियत पे फोकस करेंगे तो आपका फोकस इंग्लिश से हट जाएगा, या आपका फोकस हट जाएगा आपके जीके से हट जाएगा, पाक स्टडी से हट जाएगा। तो आपने सारों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन इंग्लिश इज दैट वन पोर्शन जहां पर अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है, आपकी तैयारी, आपको पता होता है इस सवाल का जवाब क्या होगा, प्रेपोजिशंस का पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता है आपको, तो देन यू कैन मेक ह्यूज डिफरेंस इन योर मेरिट। आप अपने मेरिट में बहुत बड़े डिफरेंस बना सकते हैं। कैसे? कैंडिडेट्स की इंग्लिश के ऊपर ग्रिप अच्छी नहीं होती है, और ये एक तल्ख हकीकत है हमारी कंट्री की कि यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी नहीं होती है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वी हैव फोकस्ड ट्रेमेंडसली ऑन इंग्लिश सेक्शन। हम अपने जो स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं नोट से, हमने उसके अंदर फोकस किया कि इंग्लिश सेक्शन की तैयारी आपको अच्छे से करवाएं। तो इंग्लिश सेक्शन के ऊपर अगर आपकी ग्रिप अच्छी होगी तो ये सेक्शन आपको, अगर आप 50% मेरिट पर थे तो आपको पूरा 80-90 तक आराम सुकून से ले जाता है। दिस सेक्शन हैज दैट मच पावर टू इट। सवाल इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं होते हैं, कांस्टेबल का रैंक का पेपर है, इतने डिफिकल्ट सवाल नहीं होते। लेकिन चूंकि आपके पास 8,000 सीट्स के लिए बहुत बेशुमार हजारों में कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप मेरिट में फॉल करें। आप हमसे भी तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन किसी रिसोर्स से तैयारी करते हैं, लेकिन हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप हमसे तैयारी जरूर करें या हमसे रहनुमाई जरूर लें। रहनुमाई लेने के आपके कोई चार्जेस नहीं है। आप मुझे मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं कि सर क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ अभी, क्या मैं अभी कर सकता हूँ, क्या प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले क्या करूँ, प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके बाद क्या करूँ। तो आप मुझे जरूर सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। उर्दू का सेक्शन होता है, उर्दू वी ऑल हैव अ गुड ग्रिप ओवर उर्दू। इस्लामियत का सेक्शन वी ऑल हैव अ वेरी गुड ग्रिप ओवर इस्लामियत। देन देयर इज जनरल मैथ या फिर लॉजिक का। लॉजिक का सवाल आपसे कुछ ये होंगे, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक गाड़ी है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और उसका सवाल आता है कि ये गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रही है, और इसका आपने हमें बताना है कि 30 मिनट बाद इसी कंसिस्टेंसी से अगर इसकी स्पीड है, यानी कि 30 मिनट तक अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती रही है गाड़ी, मोटरवे पर है, तो इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। नाउ वी ऑल हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 60 किलोमीटर एक घंटे में, और एक घंटा होता है 60 मिनट्स का। 60 मिनट्स का हाफ होगा 30 मिनट्स, यानी कि 60 किलोमीटर अगर 60 मिनट्स में हो रहे हैं तो 30 मिनट्स में आपके पास होंगे 30 किलोमीटर्स। तो बेसिकली ये आपके जनरल मैथ के इजी से सवाल आते हैं। इसी तरह के आपके सवाल होते हैं, दीज आर नॉट सपोज टू बी दैट डिफिकल्ट। इसके अंदर सिर्फ आपकी कॉमन सेंस या फिर लॉजिक को टेस्ट किया जाता है कि इस पर्सन की जो कॉमन सेंस या लॉजिक है वो कितनी अच्छी है। देन देयर इज पाक स्टडीज। पाक स्टडीज वंस अगेन वी ऑल हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाक स्टडीज। पाक स्टडीज के बस आपने एमसीक्यूज का ख्याल ये रखना होता है कि आपको आपके पहले 3 आपके प्राइम मिनिस्टर्स के नाम याद होने चाहिए। आपको हमारे मिलिट्री जो हमारे रह चुके हैं लीडर्स, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जनरल अयूब खान हो गए, जनरल याहिया खान हो गए, जनरल जियाउल हक हो गए। देन देयर इज जनरल मुशर्रफ। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको इन सारों के नाम अच्छे से याद हो, इनका टेन्योर याद हो, इनके टेन्योर में क्या कुछ हुआ था वो आपको याद हो। इसी के साथ पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में पता होना चाहिए आपको, पाकिस्तान की तहरीक का मुकम्मल तौर पे आपको पता होना चाहिए। तो ऑल दी सेक्शंस पाक स्टडीज के अंदर आपका बेसिकली सारा कुछ कवर होता है, तो आपने इस चीज का खूब ख्याल रखना है। देन देयर इज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के सेक्शन के अंदर आपके पास बेसिकली सवाल किए जाते हैं जीके के, जो जनरली आपके करेंसीज के होते हैं, कैपिटल्स के होते हैं, हेडक्वार्टर्स के हो गए, यूएन का हेडक्वार्टर, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर। उसके अलावा एडिशनली आपसे सवाल किया जा सकता है आपके फॉर एग्जांपल ईडीएस का सवाल किया जा सकता है आपसे, एवरीडे साइंस, नॉट टू डिफिकल्ट एट ऑल। एवरीडे साइंस आपसे प्लांट से मुतालिक सवाल हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी से मुतालिक आपसे सवाल हो गए। इट्स नॉट सपोज टू बी दैट डिफिकल्ट, बट देन अगेन ईडीएस का हमने सेक्शन अलग से अपने अल्टीमेट नोट्स के अंदर तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर हमने 100 to 500 एमसीक्यूज आपके लिए रखे हुए हैं डेजिग्नेटेड, जो जिनसे अगर आप तैयारी करेंगे इंशाल्लाह आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। देन देयर इज करंट अफेयर्स एज वेल, बट देन अगेन कांस्टेबल का पेपर है, करंट अफेयर्स इतना डिफिकल्ट नहीं होता। अगर किसी बड़े रैंक का पेपर हो तो उसके अंदर करंट अफेयर्स डिफिकल्ट आते हैं। इसके अंदर सिर्फ आपके पास एडुकेट नॉलेज दुनिया का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही आपसे ये सवाल है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो करंट बॉर्डर है, इस बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है,
और आपने फिर उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि कौन सी वो पहली कंट्री है जिससे पाकिस्तान को रिकग्नाइज नहीं किया था जब पाकिस्तान 1947 14 अगस्त के बाद बन गया था और यूएन के अंदर हम लोग गए और हमने अपनी रिकग्निशन मांगी। सारी कंट्रीज ने हमें रिकग्नाइज किया, लेकिन एक कंट्री ने हमारी रिकग्निशन पे ऑब्जेक्शन अपनी रेज की थी, तो आपने मुझे उस कंट्री के बारे में जरूर बताना है। इसी के साथ आपका ये पूरा प्रोसेस होता है। सेम गोज फॉर लेडी कांस्टेबल टेस्ट एज वेल। लेडी कांस्टेबल का भी टेस्ट बिल्कुल यही एग्जैक्ट सेम होता है। इसी के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूं थोड़ा एफएक्यू के सवाल। एफएक्यू के सवाल आपके रह चुके हैं हमसे, सर ऐसा आई साइट का इशू है, तो आई साइट के बारे में मैं आपको बताता चलूं 6x6 विजन विद और विदाउट ग्लासेस आपका होना चाहिए। देन आपका सवाल रहता है हाइट का, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको हमेशा ये होती है अगर 5 फीट 7 इंच है तो आपने उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद आपने ख्याल रखना है इस चीज का कि आप अपनी हाइट को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें। सेंटीमीटर में कैलकुलेट करने का फायदा आपको ये होगा कि आपकी जो हाइट है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंट पता चलेगी, तो इसका हमेशा आपको फायदा होगा क्योंकि आपको फिर एग्जैक्टली पता होगा कि हाइट कितनी है। क्योंकि ऐसे तो नहीं होता ना कि कोई बंदा 5 फीट 6.5 इंचेस का, इश्यू बन जाता है वो, तो आपने उसको सेंटीमीटर पर कन्वर्ट करना है और हमेशा सेंटीमीटर में अपनी हाइट को आगे बताना है। सेंटीमीटर में हाइट को कैलकुलेट किया जाता है जिस भी आप फोर्सेस में अप्लाई करते हैं। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में आप जाके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबर पे आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया वीडियो को आखिर तक देखने का। अल्लाह हाफिज।